लगा यही दवाई आज चले पूरा चल रहा है आगे। भाई खाली फोटो है आवाज तो नहीं। रिकॉर्डिंग बोल रही का आत्म को हित है सुख सुख आकुलता बिन कही। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण तू व्यवहार पर द्रव्यन्ते भिन्ने हाप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पड़ो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोही। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए एक नियत को ही। जीव अजीव तत्व बंदर सम्मर जानो निर्जर कहे मुख जिन तिन को जो का त्यों सरधानु है सो ही संकित व्यवहारी अभी निरूप बखानो तिनको सुन सुन मान्य विशेष दुहि प्रतीत उर आनु बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव प्रधान है। तेह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। उत्तम मध्य जीवन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी द्विविध संग विन सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्य में अंतर आत्म है जे देश प्रति अनुकारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध तिन में गाति मारी श्री हरिहंस परमात्म लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता तेहे निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता। बहिरातम पूछे जान तजी अंतर्यातम होजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। चेतन कामिन सो अजीव है पंच भेद जाके है उदगल पंच वरन रस गंधो परस बसु जाके है। जिय उदगल के चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूप ये आवाज कैसे चली
है। हेलो। सकल द्रव्य को वास जास में, वो आकाश पिछानो। नियत बरत नानिस दिन, व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अव आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। मिथ्या अविरत अरु कसाय, परिमाद सहित उपयोगा। ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए। समदम ते ये कर्म नावे, सो संवर ही। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कभौ न सजिए। समदम ते अगला चरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी। पंडित दौलत राम जी कृत छड़ाला की तीसरी ढाल हमारे यहाँ पर चल रही है। पहली ढाल में हमने चारों गतियों के स्वरूप का वर्णन देखा कि किस तरह से अनादि से इस जीव ने दुख ही दुख प्राप्त किए हैं। जिस गति में जिधर भी गई आत्मा, जिस भी गति में हम गए, वहां पर हमने दुख ही दुख सहन किए। उस दुख की पूरी कथा पहली ढाल में हमने देखी। दूसरी ढाल में उस दुख का कारण हमें पता चला कि किस कारण से हमने ये दुख सहन किए, हमें ये जन्म जरा मृत्यु का दुख क्यों सहन करना पड़ा। उसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसका स्वरूप हमने दूसरी ढाल में देखा। फिर तीसरी ढाल में उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन तीसरी ढाल में किया गया है। और मुख्यतया सम्यक दर्शन का वर्णन इस तीसरी ढाल में किया गया है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का वर्णन किया गया है। तो भी हम व्यवहार सम्यक की चर्चा के अंतर्गत हमने सम्यक दृष्टि की के 25 सम्यक दृष्टि जीव किन 25 दोषों से रहित होता है यह हमने देखा, और उसके 8 गुण कौन से होते हैं वह भी हमने देखा। और इसके बाद सम्यक के अंतर्बाह्य सम्यक दृष्टि जीव की समकिति की अंतर्बाह्य दशा कैसी होती है, किस तरह की होती है, उस दशा को हमने समझा। फिर अब सम्यक्त्व की महिमा क्या है, सम्यक्त्व के अनुत्पत्ति स्थान कौन कौन से, अनुत्पत्ति स्थान सम्यक दृष्टि के क्या क्या हैं, ये हम समझ रहे हैं, अभी समझ चुके हैं हम। कल ये 15वां छंद 16वां छंद पूरा हो गया है हमारा कि तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी वस्तु और कोई भी नहीं है, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब अंतिम छंद हमारा इस ढाल का चल रहा है, पेज नंबर 83, छंद नंबर 17 निकाल लीजिए सभी। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। छह डाला है सभी के पास?
हाँ, सबको शास्त्र लेकर ही बैठना है ताकि आपको विश्वास होता चले कि हम ये आगम में से ही पढ़ रहे हैं। यहाँ किसी के घर की बात नहीं है, किसी की पर्सनल बात नहीं है, ये सब इस जिनवाणी में जैसा लिखा है उसी का अर्थ चल रहा है। तो इसलिए छह डाला। हाँ संगीता जी बिल्कुल ठीक। आप छह डाला जरूर लेकर बैठिए सभी लोग। छंद नंबर 17 हम सभी पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन। धारो भव्य पवित्रा, तोल समझ सुन चेत सयाने। काल व्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। जो सम्यक नहीं होवे। शब्दार्थ देखिए। मोक्ष महल की, मोक्ष रूपी महल की प्रथम, प्रथम अर्थात प्रथम, प्रथम अर्थात पहली, पहली सीढ़ी, पहला सोपान। या बिन, इसके बिना, या अर्थात इसके, बिन अर्थात बिना, ज्ञान अर्थात ज्ञान सब समझते हैं, चरित्राम अर्थात चारित्र, सम्यकता न लहे, सम्यकता अर्थात सत्यता, सम्यकता न लहे नहीं प्राप्त करते। या बिन, या बिन इसके बिना। अब इसके बिना किसका, किसके बिना की जो पूर्व में जिसकी बात चल रही थी उसके बिना। सो दर्शन, जिस इसके बिना जो सम्यकता नहीं रहते, सम्यकता प्राप्त नहीं करते, वह दर्शन, वह सम्यक दर्शन। धारो भव्य पवित्रा, धारण कीजिए भव्य जीव और पवित्र जीव। दौल, दौलतराम जी, समझ, समझो, सुनो, चेत, चेत जाओ, जो सयाने जीव है वो सब चेत जाएं। काल व्रथा मत खोवे, यह समय व्रथा, फालतू में मत खोवे, नहीं खोएं। यह नर भव, यह मनुष्य भाव, फिर वापस मिलन, मिलन अर्थात मिलना, कठिन है। कठिन है मतलब बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। जो सम्यक नहीं होवे, यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो यह नरभव मिलना कठिन होगा। अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़िए संगीता जी। मोक्ष रूपी महल को, महल की प्रथम सीढ़ी है। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सच्चाई प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे भव्य जीवो, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे समझदार दौलतराम, सुन समझ सावधान हो, समय को व्यर्थ न खोवें। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना दुर्लभ है। हाँ ठीक है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष रूपी महल कैसा है? मोक्ष रूपी महल, मोक्ष तत्व की चर्चा की थी ना हमने, जब 7 तत्वों की चर्चा की थी तब मोक्ष तत्व की भी चर्चा की थी। मोक्ष, रूप, हाँ निराकुलता रूप है मोक्ष। और कैसा है मोक्ष? और कैसा है ये मोक्ष रूपी महल? किसका बना हुआ है? स्वर्ण का बना हुआ है या मार्बल का बना है? किसका बना है मोक्ष रूपी महल? महल है ना ये, तो महल तो सोने के भी होते हैं, मार्बल के भी होते हैं। तो ये मोक्ष रूपी महल किस किस धातु का बना हुआ है? सुख रूपी है, वो तो किसी धातु का नहीं है। अमूर्तिक है, इसलिए किसी धातु का नहीं बना है। ये मोक्ष रूपी महल अपने अनंत आनंद का किला है, अनंत गुणों रूपी किला है यह मोक्ष रूपी महल। और कैसा है वह? अनादि, अजर अमर है। मतलब एक बार हम इस मोक्ष रूपी महल में जाएंगे तो अनंत काल के लिए वहीं रहेंगे। यथा तथा शिव परिणय, इसी में आती ना ये लाइन है,
एक बार मोक्ष रूपी महल प्राप्त किया तो फिर वापस आने का कभी भी काम नहीं। ऐसा हमेशा हमेशा के लिए जिस महल में रह सकते हैं, ऐसा है मोक्ष रूपी महल। उस मोक्ष रूपी महल में जाने के लिए प्रथम सीढ़ी क्या है? देखो यहाँ पर चित्र भी दिया है, थोड़ा बारीक अक्षर में लिखा है, लेकिन महल दिखाई दे रहा होगा सबको। पूरा ऊपर महल बना हुआ है और उसकी जो पहली सीढ़ी है उस पर सम्यक दर्शन लिखा हुआ है। क्या हो गया विशु जी? आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक सेकंड, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी संगीता जी ने भी पढ़ा तो उनकी भी आवाज आ रही थी, तो आपकी। विशु जी अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रही आपकी आवाज, आप रीजॉइन कीजिए। हाँ, तो ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अर्थात क्या, ये तो हम सभी को पता है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, यही सम्यक दर्शन है। और यही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करने के लिए पहली जिस सीढ़ी पर चढ़ना हो वह कौन सी सीढ़ी है? वह सम्यक दर्शन रूपी सीढ़ी है। देखो, अपन ने जब पिछली चर्चा की थी, ये तो इतने सुंदर सुंदर इसमें चित्र भी दिए हैं। छड़ाला में हर दोहे के साथ चित्र दिया है ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। अपन पिछले 2 छंदों में चित्र देखना भूल गए। देखो पेज नंबर 89 पर, नहीं कौन सा पेज है, 80, पेज नंबर 80 पर देखिए। अवृत्ति सम्यक दृष्टि का जो हमने दोहा पढ़ा था 15 नंबर का, उसका जो चित्र है वह देखिए। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, वो वाला है ना। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, तो ये हेम अमल है का चित्र दिया है इसमें लास्ट में। स्वर्ण है और वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, हेम अमल। और पहला कमल है, कमल का किस में पड़ा हुआ है? पानी में है, लेकिन पानी से फिर भी भिन्न है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की समकिति की दशा ऐसी ही होती है, पानी में रहते हुए भी पानी से भिन्न रहता है सम्यक दृष्टि जीव। और फिर ये क्या लिखा है इसमें पहले वाले में? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है तो हैंड रेस कीजिए। क्या लिखा हुआ है पहले वाले में? पहले चित्र में क्या लिखा है? हाँ बताइए अभिलाषा जी। अहिंसा लिखा है उसमें। नहीं, इतना बड़ा लिखा हुआ है ना पहले चित्र में। 3 चित्र है ना उसमें, पेज नंबर 80 पर 3 चित्र दिए हैं। उसमें जो पहला चित्र है उसमें हाँ, कुछ लिखा हुआ। उसमें अहिंसा लिखा है, सम्यक तो अहिंसा ऐसे करके लिखा है। सम्यक तो अहिंसा लिखा है उसमें, सम्यक तो ऐसे अहिंसा करके। लिखा है। चलो हाँ, संगीता जी बोलिए। इस सम्यक्त की महिमा लिखी हुई है। हाँ, सम्यक्त्व की महिमा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सम्यक्त्व की महिमा की चर्चा है ना इस पूरे छंद में, सम्यक्त्व की महिमा। तो क्या क्यों है ये चित्र? इसमें सम्यक दृष्टि जीव तो बैठा हुआ है ये कपड़े पहनकर,
ये आत्म ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और ये जो पास में हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये कौन है? इंद्र इंद्र। इंद्र 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 के लिए क्या शब्द आया है यहाँ पर? सजे हैं, समय दर्शन सजे हुए हैं ना, समय दृष्टि सजे होते हैं, इंद्र इंद्र का पूजा करते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या आया इसमें? सूर्यनाथ। सूर्यनाथ अर्थात इंद्र। सूर्य अर्थात देव और देवों के नाथ मतलब इंद्र। तो वो सूर्यनाथ जजे हैं। तो ये सम्यक दृष्टि जीव की को आदर सम्मान दे रहे हैं। इंद्र भी सम्यक दृष्टि जीव को आदर सम्मान देते हैं, है ना। और गेही पे ग्रह में न रचे, जो उसका जो दूसरा चित्र है वो घर में रहते हुए भी घर से अलिप्त है, ये भी यहाँ पर दिया है। फिर ये 16वें नंबर का जो छंद था हमारा कल जो चला था, इसमें सम्यक्त्व की अनुत्पत्ति, सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान। हाँ भाई विशु जी, अब आप अब बोलकर देखिए आपकी आवाज आ रही हो तो। जी दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ रूबी भाभी को ऐड कर लीजिए, वो बोल रही थी, दीदी से बोल दीजिए, उनका हो नहीं पा रहा कनेक्ट, ज्वाइन नहीं हो रहा। तो अब इसमें मैं कैसे ऐड कर पाऊंगी? उन्हें ही लिंक टच करना पड़ेगा। आप ग्रुप पर लिंक सेंड कर दीजिए, उसको टच करके वो ज्वाइन हो जाएंगी। जी ठीक है। कांति जी, कांति जी को भी प्रॉब्लम आ रही है शायद। वो जिसको नहीं समझ आ रहा हो ना, जिसको आवाज नहीं आ रही हो, तो वो रीज्वाइन करे वापस। हाँ, ये चित्र देख रहे थे हम। 16वें नंबर के छंद में जो चित्र दिया है उसमें क्या लिखा है देखो। थोड़ा सा ऐसा धुंधला सा चित्र है, लेकिन क्या चित्र दिया सरिता जी? इसमें अच्छे से दिया है सबका पूरा। कौन सी किताब है ये हमारी छह ढाला और मंगलायतन वाली है दीदी ये। अच्छा, मंगलायतन वाली। हाँ, उसमें कलर्ड दिया होगा, तो उसमें ये वाला चित्र हाँ, दिया बहुत है क्या अच्छा दिया है। 16वें नंबर छंद का? जी जी दिया है, अच्छे से हाँ, दिया है सब इसमें। हाँ क्या दिया है उसमें? ये आप देखिए, मैं फिर बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। ये नरक के लिए कोई चित्र दिया है क्या उसमें? जी दिया है, 7 नरक का दिया है उसमें। ये पहला नरक छोड़ के 2 3 4 5 6 7 का दिया है। हाँ, पहला नरक छोड़ के दिया होगा, मतलब प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, ये हो गया। फिर वान षटभु हो फिर गया, भगवान ज्योतिष। का चित्र है, फिर व्यंतर का है, जोशी का है, स्त्री का चित्र है, नपुंसक का है, विकलात्रय का है, कर्मभूमि के पशु। सम्यक दृष्टि उक्त योनियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ, एक मिनट देखो, इसमें भी 7 नरक का दिया है। इसमें भी देखो 6 नरक दिए हैं इसमें। नरक दिए हैं ये दीदी। सबको दिख रहे हैं क्या 6 नरक इसमें दिए हैं जो? हाँ, उनके नाम दिए हैं, अलग से ऐसा नरक नहीं लिखा है, नाम दिए हैं। धूम्र प्रभा, तम प्रभा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू। रत्न प्रभा का नाम नहीं दिया है क्योंकि वो पहला नरक है, जी तो उसके आगे के सारे नाम दिए हैं। धूम, तम और बालू का प्रभा, पंख प्रभा। समय प्रभा, हाँ, ये बाकी के 6 महातमय। नरक का उसमें पूरा नाम दिए हैं। फिर एक स्त्री दी है, नारी, इसमें जी भी उत्पन्न नहीं होगा सम्यक दृष्टि जीव। फिर नपुंसक का भी दिया है, ये देखो ढोल ढोल बजा रहा है ना, ये ढोल बजाते हुए स्त्री का चित्र है, तो ये नपुंसक जी का चित्र है। ये मतलब नपुंसक पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा भी, दोनों ने वस्त्र तो स्त्री के ही पहने हैं, लेकिन वो एक नपुंसक है और एक स्त्री है, तो दोनों ही पर्यायों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। फिर ये भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष, ये बड़े जो चित्र दिए हैं, ये तीनों चित्र देव के हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। चंद्रमा का चिन्ह दिया ना, तो ये सूर्य चंद्र ये सब ज्योतिष देव है ना। देखो
जो व्यंतर देव है ना वो 5 तरह के हैं। किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और भूत और पिशाच। 5 नहीं, कितने हो गए ये? 7 हो गए दीदी। 7 हो गए। जी। और भवनवासी देव 10 हैं। असुर, नाग, विद्युत, सूर्य, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि और दिक् कुमार और एक और है कोई। ऐसे 10 तरह के ये भवनवासी देव हैं। तो इन 10 जगहों पर भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होगा और व्यंतर में भी नहीं होगा। न किन्नर बनेगा, न किम पुरुष, न महिषा, न गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, कुछ भी नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि जीव। इसका मतलब आप उल्टा उल्टा लगाते जाना कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह इन जगह में भी उत्पन्न हो सकता है। राक्षस भी बन सकता है, भूत पिशाच भी बन सकता है, सब बन सकता है मिथ्या दृष्टि जीव। और जहां सम्यक तो उत्पन्न हुआ कि ये सारी गतियां ही कट गई उसकी, न तो वो व्यंतर देव बनेगा, न भवनवासी बनेगा और न ही ज्योतिषी देव बनेगा, केवल वैमानिक देव ही बनेगा। तो ये तीनों के फोटो यहाँ पर दिए हैं। और किसका दिया? तिर्यंच। तिर्यंच गति में उत्पन्न नहीं होगा। और विकलत्रय, विकलत्रय में भी उत्पन्न नहीं होगा। ये बटरफ्लाई का दिया है ना यहाँ पर फोटो, नीचे नीचे की तरफ बटरफ्लाई बनी हुई है, इसका मतलब विकलत्रय के नीचे शायद लिखा हुआ है विकलत्रय। इसमें भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी सम्यक्त्व की महिमा है। ऐसे ही यहाँ पर 17वें छंद में भी पूरा मोक्ष महल का चित्र दिया है और उसमें पहली सीढ़ी कौन सी सीढ़ी है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। रूबी जी क्या प्रॉब्लम हो गई थी? अभी अभी ज्वाइन हुआ, इतनी देर से मैं बहुत देर से ज्वाइन कर रही थी पर हो नहीं रहा था। क्यों? ऐसा लग उसमें ये आ रहा था कि आप मतलब एडमिट करें, ले लें तो आ जाएंगे, कुछ ऐसा आ रहा था उसमें। अच्छा, पता नहीं आज मैं उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था, फिर हमने विशु को फोन किया, दीदी को बोलो कि एक बार ले लेंगी क्लास में। हाँ पता नहीं, नहीं क्या हो गया था, हो नहीं रहा था, फिर बार बार करने से हो गया अभी। हाँ नहीं, उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि वहां से फिर हट जाना चाहिए और वो जो पुरानी लिंक चल रही है ना, आपने उस पर टच करके आ जाओ तो ज्वाइन हो जाता है। हाँ वही कर रही थी बार बार, तब से वही कर रही थी, फिर नहीं मिला, फिर मैं अपना पढ़ने ही लग गई। मैंने कहा हो सकता है अभी ऐसा ही होना है, थोड़ी देर में ही होगा। चलो ठीक है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है और इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सच्चाई प्राप्त नहीं करते। ज्ञान और चारित्र दोनों ही सच्चाई प्राप्त नहीं करते। ज्ञान कैसा ज्ञान कि चाहे उसे 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान हो गया हो, इतना ज्ञान हो गया हो, तब भी वह सब ज्ञान खोटा है, मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में जाएगा, है ना। शिवभूति मुनिराज का ज्ञान कितना ज्ञान था? 11 अंग और 9 पूर्व का एक अंश भी ज्ञान नहीं था उन्हें, उसके अंश के अंश का अंश भी ज्ञान नहीं था उन्हें। लेकिन फिर भी उनका जितना भी ज्ञान था वह सब सम्यक ज्ञान की श्रेणी में गया। क्यों गया? क्योंकि उसके पहले सम्यक दर्शन का एकड़ा लग गया था, तो उसके बाद की सब बिंदी सब वृद्धि करती गई उस एकड़े में। मतलब सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान हो तभी वो सच्चा ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान होगा वह सब मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में ही जाएगा, चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ज्ञान। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किसको होता है? ध्यान है किसी को? 11 अंग पुराण में यदि किसी ने पढ़ा हो तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किसको होता है? 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाली है और आप लोग मीटिंग खत्म होने के बाद 4 मिनट वेट करने के बाद वापस ज्वाइन कीजिए। 3 मिनट वेट कर लो और फिर उसको फिर टच करके आप ज्वाइन करके बैठ जाओ। बहुत सारे लोगों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है बाद में, तो वो आप लोग 4 मिनट क्योंकि लगा रही है ये मीटिंग, अभी समय लगा रही है। और है ना, कल आज एक नई आईडी भेजेंगे हम, तो आप कल उस नई आईडी से सबको ज्वाइन करना है। ये जो जिन ध्वनि सार वाली जो आईडी है उससे ज्वाइन नहीं करना है, नई आईडी से ज्वाइन करना है और पासवर्ड वही रहेगा पर आईडी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी क्लास के बाद उस लिंक को भेज देंगे हम, तो कल उसी पर ज्वाइन करना।
और अभी 4 मिनट बाद सबको ज्वाइन करना रहेगा। बोलिए आरती जी। गणधर देव। गणधर देव को हाँ, नहीं। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होते हैं ना वो। संगीता जी बोलिए। दीदी उपाध्याय परमेष्टि को होता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान। सुमता जी। उपाध्याय परमेष्टि को ही होता है 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान उपाध्याय परमेष्टि को होता है। को ही होता है, को भी होता है। नहीं। चलो सरिता जी बोलिए। गणधर को होता है दीदी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान। अरे कुछ कंफ्यूजन है। देखो गणधर को तो द्वादशांग के पाठी होते हैं। गणधर तो 11 अंग 9 पूर्व के नहीं, पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं गणधर, गणधर देव। और द्वादशांग के पाठी होने में भी पहली शर्त यह है कि सम्यक दर्शन सहित होगा तो ही वह द्वादशांग का पाठी होगा। और सम्यक दर्शन से रहित है तब भी वह पाठी तो होगा, लेकिन द्वादशांग का पाठी नहीं होगा। और 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी हो जाता है। मतलब मिथ्यादृष्टि जीव को भी 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है, लेकिन 12 अंग का ज्ञान उसी को होगा जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है। और गणधर देव सम्यक्त्व प्राप्त किया है उन्होंने, इसलिए उन्हें द्वादशांग के पाठी होते हैं गणधर देव। ठीक है। हाँ हाँ, तो ये इतना भी ज्ञान हो, 11 अंग और 9 पूर्व का इतना भी ज्ञान हो, लेकिन फिर भी वो मोक्ष क्यों नहीं पाते? क्योंकि सम्यक तो नहीं हुआ है। और सम्यक तो किससे होगा? मोक्ष महल में एंट्री नहीं होती उनकी। क्यों नहीं होती एंट्री? कि पासवर्ड, जैसे अभी हम क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो पहले हमको पासवर्ड डालना पड़ता, उसके बिना अभी रूबी जी की एंट्री नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी एंट्री? क्योंकि पासवर्ड डालना पड़ेगा। 1008 1008 पासवर्ड डाला। ऐसे ही मोक्ष महल में प्रवेश करने का पहला पासवर्ड सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा तो ही मोक्ष महल में, मोक्ष रूपी महल में आप प्रवेश कर सकते हो। उसके बिना आपका प्रवेश निषिद्ध है ना। तो एक तो ज्ञान, इसके बिना जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान कैसा है? सच्चाई प्राप्त नहीं करता। और चारित्र, चारित्र मतलब व्रत तप संयम जितना भी किया हो वह सब चारित्र मिथ्या चारित्र ही नाम पाएगा, सम्यक चारित्र भी नाम नहीं पाएगा। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। ऐसा पवित्र है सम्यक दर्शन। पवित्र शब्द क्यों डाला? देखो इसका एक कारण है। जो सम्यक दर्शन है वह 2 प्रकार का है सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। अब जो व्यवहार सम्यक दर्शन है उसमें देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा, 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा, ये सब चीजें उसमें शामिल की गई। तो जो देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हुई तो वो वास्तव में वह क्या है? राग है। वह वीतरागता नहीं है, वह राग है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रीति जो हुई है वह भी राग है। इसलिए उसे पवित्र नहीं कहा है। जो राग सहित चीज होगी वो पवित्र नहीं है। तो फिर पवित्र कैसे हुआ सम्यक दर्शन? कि जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसमें कुछ भी राग नहीं है, वीतराग सम्यक दर्शन है। वह कैसा है? वह कि केवल अपने शुद्ध आत्मा की प्रतीति, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, रुचि अर्थात प्रतीति, एक ही बात है, रुचि कहें या प्रतीति कहें। तो अपनी आत्मा की प्रतीति वह राग नहीं है, वह तो वीतरागता है, निराकुलता है। देवशास्त्र गुरु की प्रीति में भी आकुलता है, लेकिन निराकुलता कहाँ पर है?
कि आत्म तत्व की प्रतीति में, रुचि में निराकुलता है और यही निश्चय सम्यक दर्शन है, इसलिए यही पवित्र सम्यक दर्शन है। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। अब भव्य जीवो शब्द क्यों डाला इसमें, अभव्य क्यों नहीं डाला? क्योंकि मात्र भव्य जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अभव्य जीवों को ये योग्यता ही नहीं होती है कि वो सम्यक दर्शन धारण करें। यदि अभव्य जीव होगा तो वो सम्यक दर्शन धारण ही नहीं कर पाएगा, है ना। केवल भव्य जीवों को ही यह पात्रता होती है कि वह सम्यक दर्शन प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग की टिकट कटाएं, मोक्ष की टिकट कटाएं। ये योग्यता सिर्फ भव्य जीवों की होती है। देखो ये जो छह डाला है ना, इसमें सिद्धि बहुत ज्यादा की है। जो जैन दर्शन के सिद्धांत है उन सबकी बहुत सिद्धि की है। अभी ये जो सम्यक्त्व के अनुत्पत्ति स्थान है उसमें इतनी जगह की सिद्धि की है। 4 गतियां होती है ये सिद्ध किया, 7 नरक होते हैं ये सिद्ध किया, स्त्री पर्याय नपुंसक पर्याय होती है, विकलत्रय पर्याय होती है, स्थावर पर्याय होती है, ये भी सिद्ध कर दिया। और देव होते हैं, 4 तरह के देव होते हैं, ये भी उसमें सिद्ध कर दिया। पूरा पूरा कर्णानुयोग की सिद्धि भी की है यहाँ पर, सिर्फ द्रव्यानुयोग नहीं चल रहा है। द्रव्यानुयोग के साथ साथ कर्णानुयोग की भी सिद्धि की है कि ऐसे 7 नरक होते हैं, ऐसी स्थावर पर्याय होती है, ऐसा विकलत्रय होते हैं, सबकी सिद्धि की है यहाँ पर। ऐसे ही यह भी सिद्धि की है कि इस संसार में अभव्य जीव भी हैं। भव्य कहकर ये सिद्ध किया कि अभव्य भी हैं, मतलब अभव्य में से भव्य को छाटा गया है। तो इसलिए जगह जगह पर यहाँ पर सिद्धि की है। और उन अभव्य जीवों के बीच में से जो ये प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुनने जो जीव आ गया वह भव्य जीव है। वह उसी भव्य जीव को उपदेश है कि इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे समझदार दौलतराम, सुन समझ और सावधान हो, समय को व्यर्थ न गवा। देखो उन्होंने जो छड़ाला लिखी है वह तो स्वांतः सुखाय लिखी है, अपने आप को ही उपदेश देने के लिए लिखी है। ऐसा नहीं था उन्हें रात की दूसरों को उपदेश दें, वो तो खुद की जागृति के लिए ये छड़ाला लिखी है। इसलिए उन्होंने हर ढाल में दोल समझ लिखा है, दोल शब्द लिखा है। तो दौलत राम वो खुद को ही संबोधन कर रहे हैं कि हे दौलत राम, समझदार दौलत राम, सुन समझ और सावधान हो। दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। समझ सुन चेत सयाने। देखो इसमें देखा जाए तो जो 5 लब्धियां हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व, जो 5 लब्धियां प्रकट होती है उसकी चर्चा भी इसमें आ गई। कैसे 5 लब्धियां होती है? सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा तो उसको पहले 5 लब्धियां प्रकट होती हैं, उसके बाद वह सम्यक तो प्राप्त करता है। तो हाँ आप लिख लीजिए कौन कौन सी 5 लब्धियां। क्षयोपशम लब्धि, पहली है क्षयोपशम लब्धि। सम्यक्त्व के पूर्व जो 5 लब्धियां प्रकट होती है वह है मतलब जिनकी प्राप्ति होती है, ऐसी क्षयोपशम लब्धि। दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, जो लोग वीडियो पर नहीं है वो भी नोट करते जाएं ये 5 प्रकार की